राम राम भाइयों। आज हम बात करेंगे दो ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में जिन्होंने भारत में तहलका सा मचा कर रख दिया है। ये दोनों मौत के सौदागर से कम नहीं है। तो भाइयों, वो दो गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना, जो आज भारत में सबसे बड़े टॉप गैंगस्टर्स में गिने जाते हैं। और आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। मैं इस वीडियो में आज इन दोनों का चिट्ठा कुछ इस तरीके से खोलूंगा कि आपको इस वीडियो के अलावा लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना के बारे में दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब A to Z पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का अमरोहा गांव में हुआ था। उसका बापू पुलिस कांस्टेबल था। इस समय वे फजिल्का में रहता है, उधर अपनी जमीन की देखभाली करता रहता है। वहीं नीरज भवाना दिल्ली का रहने वाला था। 5 अगस्त 1958 में प्रेमजी और सुदेश कुमारी के यहाँ नीरज का जन्म हुआ था। नीरज भवाना शादीशुदा है और उसका भाई भी है, पंकज सिरावत। लॉरेंस जब कॉलेज में था तब उसके कुछ दोस्त और पुलिस वालों के छोकरे लोगों को मिलकर उसने एक छोटी मोटी गैंग बनाई थी और अप्रैल 2010 में उस पर पहली बार FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद एक घर में घुसकर मारपीट को लेकर उस पर दूसरी FIR दर्ज होती है और फरवरी 2011 में मारपीट को लेकर एक तीसरी FIR दर्ज की जाती है। ये सारे कांड उसने छात्र राजनीति को लेकर किए थे। वही नीरज भवाना 17-18 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में आ चुका था। उस टाइम पर नीतू दावोदा का दिल्ली में बोलबाला था। नीतू दावोदा गैंग के साथ मिलकर 2004-05 में पहली बार नीरज ने हरियाणा की भिवानी में लूट की थी। कहा जाता है कि नीरज भवाना को कम उम्र में अफीम की लत लग गई थी। इस वजह से अपराध की इस काली दुनिया में उसने एंट्री ली थी। लॉरेंस की बात करें तो साल 2011 में पहली बार वह जेल गया। वहीं नीरज भवाना भी पहली डकैती यानी भिवानी डकैती के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। भाइयों, एक ऐसा वक्त भी था जब पूरे पंजाब में सूखा कालवा का दौर चला करता था, जब जग्गू भगवानपुरिया सूखा के साथ था। वह इस दौर में लॉरेंस बिश्नोई सूखा की गैंग में नया नया शामिल हुआ था। यही जग्गू है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को अपराध की दुनिया की ABCD सिखा डाली थी। वहीं बात करें नीरज के बारे में, तो नीरज जब तिहाड़ जेल में मौजूद था उधर उसकी सेटिंग हुई अफजल उर्फ रहमान से। उसने नीरज को मुंबई अंडरवर्ल्ड में जिस तरीके से क्राइम होते हैं वह क्राइम करने के तरीके सिखाए थे। भाइयों, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर मौजूद हैं, जिनमें संपत नेहरा, काली राजपूत, भोला शूटर, रवि यादव, टीनू हरियाणा, नरेश जठेरी, अक्षय पहलवान, वीरू छोकरा, रोहित गुदारा। ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। ये जो लोग हैं वो भारत के सबसे खूंखार शार्प शूटरों में गिने जाते हैं। वहीं नीरज भवाना की बात करें तो उसके गैंग में कितने शार्प शूटर्स हैं ये तो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन उसके जो एंटी और मेन शार्प शूटर्स हैं वो हैं नवीन बाली, राहुल काला, परवेज मन, हिमांशु उर्फ बाऊ, सुनील मान, राजकुमार, नवीन भांजा, पंकज भवाना, जीवा दहिया। ये सारे गैंगस्टर जो नीरज भवाना गैंग के हैं, ये किसी का भी गेम बजा डालते हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा कांड कौन सा था? दोस्तों, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने दिन दहाड़े इंटरव्यू में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने सलमान खान पे 3 बार अटैक भी करवाया, जिस वास्ते उसने संपत नेहरा और नरेश जेठी को मुंबई भी भेजा था, मगर पुलिस ने इन दोनों को उठा लिया था। वहीं नीरज भवाना का सबसे बड़ा कांड था 25 अगस्त 2015 को, जब नीतू दावोदा गैंग के 2 लौंडे पारस और प्रदीप को पुलिस वैन में ठोक डाला था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस पर इस वक्त करोड़ों की संपत्ति मौजूद है, जिसमें कई सारी प्रॉपर्टी मौजूद है। वहीं नीरज भवाना के पास कई जमीनों के प्लॉट अवेलेबल हैं। वहीं इन दोनों गैंग के पास मॉडर्न और आधुनिक हथियार का जखीरा मौजूद है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, रंगदारी, वसूली, डकैती, किडनैपिंग, मारपीट और धमकाना मौजूद है। वहीं नीरज भवाना के ऊपर अलग अलग थानाओं में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, गैंग वॉर, साजिश, जमीन कब्जा, जबरन वसूली, रंगदारी और मारपीट जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब
लॉरेंस बिश्नोई को पेशी के लिए ले जा रही थी। तब लॉरेंस बिश्नोई वहां से भाग जाता है और वहां से नेपाल चला जाता है, मगर 4 मार्च 2015 को फजिल्का पुलिस ने फिर से उसे पकड़ लिया था। वहीं नीरज बवामा की बात करें तो साल 2013 में नीरज बवामा पेरोल जमकर में जाकर पहुंच जाता है। उस वक्त नीरज के साथ शक्ति दादा समेत कई छोकरे मौजूद थे, मगर जल्दी वह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। लॉरेंस की बात करें तो क्रांति गैंग, गोगी गैंग, नीतू दाऊदकर गैंग, नंदू गैंग, चीनू पंडित गैंग, काला जटीरा गैंग, असीम बाबा गैंग और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, झारखंड के साथ लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक है। वहीं नीरज बवाना की बात करें तो सुनील राठी गैंग, सोनू पहलवान गैंग, परवेज मान गैंग, टिल्लू राजपुरिया गैंग, कौशल चौधरी गैंग, विकास लखपुरिया गैंग। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई लोकल छोटे मोटे गैंग नीरज बवामा की छत्र छाया में पनपते रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो आज लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन माना जाता है, क्योंकि आनंदपाल, राजू ठेठ और अभी कुछ दिन पहले उसने सुखदेव गोगामाड़ी की हत्या कराई थी, जिसकी वजह से उसका एक छत्र राज पूरे भारत पर चलने लगा है। वहीं राजस्थान के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी लॉरेंस का भौकाल कायम है। दूसरी ओर नीरज बवाना दिल्ली की गद्दी पर मौजूद है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेन धंधा है रंगदारी, ट्रेवल्स एजेंट, अस्पताल मालिक, डायमंड कारोबारी, गुटखा कारोबारी, अफीम कारोबारी, शराब ठेकेदार, रेस्टोरेंट के मालिक और पंजाब के बड़े बड़े सिंगर, सेलिब्रिटी लॉरेंस बिश्नोई को प्रोटेक्शन के रूप में बहुत सारे पैसे दिया करते हैं। वहीं नीरज बवाना का सबसे बड़ा धंधा है जबरन उगाई और जमीन कब्जा। बेकरी वाले बिल्डर्स, माइनर्स, कारोबारी, बड़े बड़े दलालों से बवाना गैंग प्रोटेक्शन मनी वसूला करती है। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों पे बवाना गैंग कब्जा कर चुकी है। भाइयों, आपको बता दें, जब लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा गया था तब उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। और दोस्तों, जब नीरज बवाना पकड़ा गया था तो उस पर 7 लाख रुपए का इनाम था। अब भाइयों, बात करते हैं मेन टॉपिक पे, जो है इनके क्राइम करने का तरीका। दोनों के क्राइम करने के तरीके में एक चीज कॉमन थी, और वो है कि दोनों में लीडर बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना भले ही जेल में बैठे हैं, मगर जेल में बैठे बैठे वे सारे कांड करवा रहे हैं, बड़े से बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। एक लीडर के लिए यह सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है, वे अपनी पूरी गैंग जेल के अंदर से ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, एक लीडर में सबसे बड़ी यही क्वालिटी होती है। अब दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे अच्छा गैंगस्टर कौन सा है, लेकिन दोस्तों आप मेरे को ये बात कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।